नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं पंडित सुरेश शास्त्री। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो हम बात करेंगे चौथे दिन कि माँ का कौन सा स्वरूप है और क्यों पूजा किया जाता है और इस पूजा करने का क्या विधान है और पूजा करने के बाद आपको क्या फल मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत दिनों से लोग रोग दोष से पीड़ित हो जाते हैं और पीड़ित होकर के एक तरीके से चारपाई या बेड पे पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को माँ कुष्मांडा का जरूर पूजन करना चाहिए और माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि माँ कुष्मांडा जो है समस्त प्रकार के रोगों का नाश करके और से जल्द जो है स्वास्थ्य प्रदान करने वाली माँ देवी हैं। तो इस तरीके से चौथे दिन जो पूजन होता है, माँ कुष्मांडा देवी का पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भी सुबह उठ करके स्नान करके उसके बाद में जो है सबसे पहला नंबर क्या करना, आपको अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके उसके बाद माँ की मूर्ति के सामने जा करके उनको स्नान करवाना है। फिर उनको साफ सुथरे कपड़े से जो है उनको पोंछना है। पोंछ करके उसके बाद में जो है आपको एक पुष्प लेना है और पुष्प लेने के बाद में जो है फिर आपको जो है माँ भवानी का ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद जो है आपको इस निम्न मंत्र का जो है उच्चारण करना है। सुर समर्पण कलशम रुधिराप लूतमेऊचा दधाना हस्तपद्भ्यामम कुष्मांडा शुभ ददातु में। इस मंत्र का जो है आपको उच्चारण करना है और उच्चारण करने के बाद में जो आपने फूल और अक्षत लिया था वो माँ भवानी के जो है चरणों में समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में आप अपने रोग का ध्यान करके जो भी आपको समस्या आपके शरीर से संबंधित चल रहा है आप उसका ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद इस मंत्र का 108 बार आप उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के बाद वहाँ बैठ करके माँ भवानी का पाठ करेंगे। और पाठ करने के बाद जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दुर्गा सरस्वती के अंदर जो 13 अध्याय है उसमें से हर दिन का वर्णन बताया गया कि आपको कौन कौन सा अध्याय कब कब करना है और किस तरीके से करना है। कभी आपको एक पाठ करना है, किसी दिन आपको 3 बार करना पड़ेगा, किसी को इस तरीके से उसको जो है पाठ को विधि विधान के द्वारा आपको करना है। जब आप पाठ को करने के बाद जब आप निर्भीत हों तब आपको जो है माँ भवानी का ध्यान लगाना है। और माँ भवानी का ध्यान लगाने के बाद आप अपने शरीर में उस भाग्य को देखेंगे जो जिस प्रकार से आपका रोग है। और आपको अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ उपासना सदैव फलदायी होता है और माँ भवानी आपके कष्टों को जरूर दूर कर देंगी। इसके बाद में माँ भवानी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में उसे प्रसाद स्वरूप बांट दें, क्योंकि देखिए अगर इसको हम अनुष्ठान स्वरूप करते हैं तो माँ का जो भोग है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर हम नवरात्रि में करते हैं और एक अनुष्ठान करके तो उस समय पर पंचमेवा का ही भोग लगाना सबसे उत्तम है। क्योंकि आप अगर किसी भी प्रकार का कोई अनाज से बने हुए वस्तु का भोग लगाते हैं तो वो नवरात्रि में भोग नहीं लगाया जाता है, वो तकरीबन जो है उसको मना होता है। इसलिए आप फल का भोग लगा सकते हैं माँ को, उसके बाद पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, दूध दही का भी भोग लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। माँ का भोग लगाने के बाद में फिर उसके बाद उसे प्रसाद रूप में सबको बांट देना चाहिए। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए माँ भवानी से कामना करना चाहिए। अगर आप उत्तम स्वास्थ्य के लिए माँ भवानी का कामना करेंगे तो आपकी जो शक्ति है, जो आपकी भक्ति है, वो आपको जरूर वापस मिल जाएगा। शक्ति मतलब जो शरीर के अंदर से हमारी जो भोगने की इच्छा थी उसे जो है रोग के रूप में बदल करके ख़त्म कर दिया है, वो दोबारा जो है भोगने की इच्छा हमारे अंदर आ जाएगी। इसके बाद में भक्ति, सबसे पहला नंबर इंसान को जो है माँ भवानी के श्री चरणों में जा करके रोग दोष चलते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके चरणों की भक्ति मांगना चाहिए। इस तरीके से आप जो है चौथे दिन की उपासना करें। करने के बाद में फिर आएगा 5वां दिन। फिर हम आपको आगे बताएंगे कि 5वें दिन का उपासना कैसे की जाती है अपने चैनल के माध्यम में। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स और हम आगे आपको फिर बताएंगे 5वां दिन के लिए। अब हमको दे इजाज़त। जय श्री राम। फिर मिलेंगे हम आपको अगले एपिसोड में।